हेलो एवरीवन, मेरा नाम प्रवीण है एंड आई वेलकम यू एट फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड बुक स्टडी सेंटर। गाइस, इस वीडियो लेक्चर में मैं जो हमारा डिस्कशन है फ्री बॉडी डायग्राम को कैसे फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, इसको हम फर्दर आगे बढ़ाएंगे। ओके, चलिए। तो गाइस, जो फर्स्ट लेक्चर में मैंने आपको स्ट्रिंग के बारे में देखा था और मैं बताया था कि स्ट्रिंग जो है, जो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यूज करते हैं उसमें स्ट्रिंग हमारा मासलेस होता है और ये इनएक्सटेंसिबल होता है। और इसकी वजह से क्या क्या रिजल्ट आता है, एक रिजल्ट ये रहता है कि आ, जितने भी पॉइंट्स हैं स्ट्रिंग के, उन सभी पॉइंट का एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, मतलब सभी पॉइंट का सेम एक्सेलरेशन रहेगा, सभी पॉइंट का सेम वेलोसिटी रहेगी, सभी पॉइंट पर सेम टेंशन रहेगा और सभी पॉइंट का सेम डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, हमने यहाँ पर इन सब चीजों को इस क्वेश्चन डिस्कस किया था इस एनालिसिस में। ओके, अब हम जो है स्ट्रिंग के बाद जो दूसरा सबसे कॉमन चीज है उस पे आते हैं, सरफेस। गाइस देखो, कोई भी सिस्टम लो तो देखोगे आप किसी ना किसी सरफेस पे रखा हुआ रहता है, या रखा रहेगा या फिर उसको टच करता रहेगा। फॉर एग्जांपल आप इसमें देखो, ये क्या है, ये जो रिंग, क्वेश्चन में रिंग लग रहा है, ये रिंग है और ये किस सरफेस पे है, ये एक सब फ्लोर पे रखा हुआ है। ओके, ये देखो, ये कोई ए ब्लॉक है, वो किस पे, इस रिंग पे रखा हुआ है। तो मतलब बहुत सारे सरफेस हमेशा कहीं ना कहीं मिलेगा, हर एक क्वेश्चन में सरफेस मिलेगा। आप देखो, ये डिस्क है या सिलेंडर है, ये कहाँ एक सरफेस पे रखा हुआ है। देखो यहाँ पर सरफेस का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है। यहाँ पर देखो, ये अगेन एक सिलेंडर है और ये जो सिलेंडर है, ये दो सरफेस से टच कर रहा है। ओके, ये बेसिकली कोलिजन हो रहा है। देखो, जो कोलाइडिंग ऑब्जेक्ट है वो इन दो जो बॉल है, स्फेरिकल बॉल है, उनसे उनको टच कर रहा है। सिमिलरली ये स्प्रिंग, मतलब ये सिस्टम देखो, यह भी किसी ना किसी सरफेस पे रखा। तो आपको हर एक क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ऐसा जरूर मिलेगा जो किसी ना किसी सरफेस पे रखा हुआ हो या सरफेस से अटैच हो। जैसे ये सरफेस पे रखे हुए हैं, ये देखो यहाँ पर टच कर रहा है, कि ये दोनों को टच कर रहा है। ओके, सिमिलरली आप किसी भी क्वेश्चन को, इसमें आप देखो, इसमें ये ब्लॉक है, ये एक ट्रायंगुलर ब्लॉक है, ये एम मास है, ये दोनों सरफेस को रखे हुए हैं। कोई भी क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब ऑब्जेक्ट किसी न किसी सरफेस पे रखे रहेंगे। तो आज का जो एनालिसिस का टॉपिक है वो ये है कि क्या सरफेस के कारण फोर्स लगता है, और आंसर है हाँ। तो लगता है तो कैसे लगता है? ओके, सो गाइस देखो, इन जनरल सरफेस जो है वो दो डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। कुछ सरफेसेस में, हम बता सकते हैं कि मोस्ट ऑफ सरफेस में, मतलब कुछ क्या, मोस्ट ऑफ सरफेस में जो सरफेस को डिफाइन किया जाता है वो एक वेक्टर से डिफाइन किया जाता है और उस वेक्टर का नाम है नॉर्मल वेक्टर। ओके, सरफेस को डिफाइन किया जाता है एक वेक्टर के थ्रू, डिफाइन किया जाता है और उस वेक्टर का नाम है नॉर्मल वेक्टर। और गाइज, ये जो कॉन्सेप्ट है नॉर्मल वेक्टर का, वो अगर आप 11th में हैं तो आपको मे बी थोड़ा सा डिफिकल्ट हो इसको विजुलाइज करने के लिए। ओके, लेकिन आप थोड़ा टाइम देंगे, थोड़ा सोचेंगे तो आप विजुलाइज कर देंगे। देखो, इसको कैसे विजुलाइज करना है, आप, आई होप कि आप सभी के पास एक कॉपी जरूर होगा। अगर आप लेक्चर को देख रहे होंगे तो आप देखो, आपकी ये कॉपी है और मैं कोई बोलूं कि एक काम करो, वेक्टर ड्रा करो। आप एक वेक्टर को ड्रॉ करो, आप क्या करोगे, आप कॉपी का कोई पेज लो, उसमें इस तरह का एक लाइन ड्रॉ कर दो, बोलो तो ये वेक्टर। फिर मैं बोलूं कि यार कोई दूसरा वेक्टर ड्रॉ करो, आप इधर ड्रॉ कर दो। देखो, मैं वेक्टर बोलूं तो क्या मेरा मतलब है, डायरेक्शन से। तो मैं ये वेक्टर यहां पर ड्रॉ करूं इस लेंथ का, या फिर मैं यहां पर ड्रॉ करूं, कोई फर्क नहीं पड़ता, या फिर यहां पर ड्रॉ करूं, कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ओके, तो आपके दिमाग में आएगा कि यार इस प्लेन में, इस कॉपी में तो बहुत सारे वेक्टर हैं,
बहुत सारे अलग अलग ओरिएंटेशन में वेक्टर ड्रॉ कर सकता हूं। ओके, लेकिन क्या होगा कि एक वेक्टर ऐसा होगा जो ये जो सभी वेक्टर इस कॉपी की जितने भी वेक्टर है ना उन पे परपेंडिकुलर होगा। एक वेक्टर इस कॉपी के जितने भी आप वेक्टर ड्रॉ करोगे उन सभी वेक्टर पर परपेंडिकुलर होगा। और वो वेक्टर अगर जस्ट सपोज करो यहां पर आपकी आंख है, आपकी आंख कहां होगी? हवा में। ओके, आप ऐसे कॉपी को ताक रहे हो यहां से, कि कॉपी है, आप इसको देख रहे हो, तो आप देखोगे एक वेक्टर होगा जो आपकी आंख की तरफ आ रहा होगा और वो कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ओके, देखो इस कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर केवल एक ही वेक्टर होगा, केवल एक ही वेक्टर। अगर इसका मैं मैग्नीट्यूड जस्ट सपोज को यूनिट वेक्टर बोल दूं तो केवल एक वेक्टर होगा जो आपके कॉपी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। देयर विल बी ओनली वन वेक्टर। ओके, आपको इस चीज को समझने में मे भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप मेरे से आर्गू करो कि कैसे होगा, क्या होगा, बट आप किसी भी लाइक 3D की जो बुक है, लाइक एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास होगी तो उसको थोड़ा सा एक बार पढ़ लो आधे घंटे के लिए, जो 3D टॉपिक है। पढ़ने के बाद आपको कुछ रियलाइजेशन होगा। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी वेक्टर को आप एक नॉर्मल वेक्टर, नॉट वेक्टर, किसी भी प्लेन को आप उसके नॉर्मल वेक्टर के साथ डिफाइन कर सकते हो। किसी भी प्लेन को आप नॉर्मल वेक्टर के साथ डिफाइन कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देता हूं, चलो गाइस, मैंने यहां पर एक 3 एक्सिस को ड्रॉ किया हुआ है। ओके, 3 एक्सिस क्या है कि ये एक्स एक्सिस है, दिस इज वाई एक्सिस, और ये जो है बेसिकली जेड एक्सिस है। और जो जेड एक्सिस है, देखो एक्स और वाई एक्सिस इस कॉपी के प्लेन में है और जेड एक्सिस आपकी तरफ आ रहा है। ओके, जेड एक्सिस क्या किधर आ रहा है? वो आपकी तरफ आ रहा है। ओके, तो देखो ये जो एक्स वाई प्लेन है, ये जो एक्स वाई प्लेन है, इसमें जेड एक्सिस देखोगे वो नॉर्मल वेक्टर होगा एक्स वाई प्लेन का। एक्स वाई प्लेन का जेड एक्सिस क्या होगा? नॉर्मल वेक्टर होगा। ओके, आप इसको और अच्छे से विजुलाइज करने के लिए एक बॉक्स बना लेते हैं। नॉर्मल वेक्टर को थोड़ा सा समझना जरूरी है। मैं ये लेक्चर इतना इसलिए लंबा मतलब थोड़ा सा बता रहा हूं ताकि आपको विजुलाइजेशन हो जाए। आई होप कि ये जो कमरा है आप इससे फेमिलियर हो गए। ये देखो, इसको लेटर अज्यूम मैं इसको एक्स एक्सिस ले लेता हूं, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये हमारा हो गया जेड एक्सिस। ओके, तो देखो ये एक्स वाई प्लेन हो गया, ये फ्लोर हो गया घर का, तो इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा? वाई एक्सिस। एक आ रहा है कि नहीं? अब कोई भी लाइन देखो, देखो यह भी क्या होगा? यह भी वाई एक्सिस हो सकता है कि नहीं? यह भी हो सकता है कि नहीं? नॉट वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। देखो ये जेड एक्सिस के पैरेलल है कि नहीं? ये जो लाइन है ये जेड एक्सिस के पैरेलल है। यह भी क्या है? जेड एक्सिस के पैरेलल है। यह भी क्या है? जेड एक्सिस के पैरेलल है। ओके, और ये दोनों के परपेंडिकुलर है, एक्स और वाई दोनों के परपेंडिकुलर है। सिमिलरली आप अगर इसको देखो, मैं इसको कलर कर रहा हूं, ये अगर आप इस प्लेन, ये इसको मैं प्लेन बोलूं, ये जो रेक्टेंगुलर स्ट्रक्चर है, तो आप देखोगे ये जो हमारा वाई एक्सिस है इसके परपेंडिकुलर है, तो ये वाई एक्सिस क्या हो गया? नॉर्मल वेक्टर। ये प्लेन बेसिकली वाई जेड प्लेन है और इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया? वाई एक्सिस। ओके, नॉट वाई जेड प्लेन, बेसिकली एक्स जेड प्लेन। ओके, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज जेड एक्सिस, तो ये एक्स जेड प्लेन है, इसका नॉर्मल वेक्टर क्या हो गया? वाई एक्सिस। ओके,
सिमिलरली ये देखो, ये हमारा क्या है, ये जो प्लेन है हमारा, देखो ये जेड एक्सिस हो गया। ओके, हम इसको लेते हैं, हम इस प्लेन को लेते हैं, इस प्लेन को, ये वाला जो प्लेन है। चलो मैं इसको थोड़ा सा दूसरे कलर से मैं कलर करता हूँ। ये देखो, ये हमारा प्लेन। तो ये कौन सा प्लेन है, ये देखोगे ये वाई एक्सिस की लाइन है और ये जो है जेड एक्सिस की लाइन है। तो ये और इसके परपेंडिकुलर कौन एक्सिस आएगा, ये एक्स एक्सिस। ओके, तो गाइस आप देखोगे कि हर एक प्लेन का एक डिफाइंड नॉर्मल होता है, हर एक प्लेन का एक डिफाइंड नॉर्मल होता है। ओके, हर एक प्लेन का एक डिफाइंड नॉर्मल होता है और एक प्लेन में बहुत सारे वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन प्लेन का नॉर्मल वेक्टर केवल एक ही होगा। ओके, मैं क्या बोल रहा हूं, एक प्लेन में आप बहुत सारे, जैसे देखो इस प्लेन में बहुत सारे वेक्टर ड्रॉ कर सकते हो। ये लो, मैं इधर ड्रॉ कर दिया, इधर ड्रॉ कर दिया, इधर ड्रॉ कर दिया। वी कैन ड्रॉ ह्यूज नंबर ऑफ वेक्टर इन अ प्लेन, बट देयर इज ओनली वन वेक्टर, one direction which is perpendicular to plane, which is perpendicular to the plane. ओके, तो चलो अब हम थोड़ा सा बात कर रहे थे, हम टॉपिक पे आते हैं। बात कर रहे थे कि सरफेस, जो सरफेस है गाइस, कोई भी सरफेस लो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने ये सरफेस दिखाया था आपको, कोई भी सरफेस, ये सरफेस, कोई भी सरफेस लो, तो सरफेस जो है दो टाइप का फोर्स लगाता है। सरफेस, कोई भी सरफेस लो, वो बेसिकली दो टाइप का फोर्स लगाता है। एक फोर्स क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। एक फोर्स क्या होता है, नॉर्मल टू द सरफेस। समझ रहे हो, जैसे ये हमारा सरफेस हो गया। देखो इस सरफेस को मैं लाइन से दिखा रहा हूं क्योंकि मैं साइड में देख रहा हूं, साइड व्यू है मेरा। मुझे एक्चुअल में क्या बनाना चाहिए, मुझे बनाना चाहिए एक रेक्टेंगुलर, तब अगर प्लेन सरफेस है तो मुझे बनाना चाहिए क्या, एक रेक्टेंगल। ओके, और फिर मैं उसमें मुझे बात करना चाहिए, लेकिन हम लोग ऐसा करते नहीं है। अब जब सपोज करो इस रेक्टेंगल में मैं एक ब्लॉक रखूं, अब तो कंफ्यूज हो जाओगे भाई, हैं? इस रेक्टेंगल में अगर मेरे को कोई क्वेश्चन देना है फिजिक्स का, मैं अब इस रेक्टेंगल में क्या रखूं, एक ब्लॉक रखूं, अब तो कंफ्यूज हो जाओगे। ओके, तो हम इन जनरल क्या करते हैं कि कोई भी रेक्टेंगुलर प्लेन होता है ना, तो उसको एक लाइन से दिखाते हैं। ये लाइन हो गया। ओके, और ये इसका लॉजिक क्या है, वी कॉल इट साइड व्यू। आप भी देखो, आप मतलब आप कोई भी आप प्लेट देखोगे तो वो आपका साइड में क्या दिखेगा, एक लाइन के जैसा दिखता है। ओके, आप अपने मोबाइल को देखना, मोबाइल को मतलब थोड़ा सा साइड में आपके सामने रख करके, ठीक ना, तो आप देखोगे तो वो बेसिकली लुक लाइक अ लाइन, मतलब हाँ उसकी थिकनेस होगी, मोटी लाइन दिखेगी। ओके, तो किसी भी रेक्टेंगुलर सरफेस को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, एक लाइन से। ओके, और लाइन के ऊपर हम लोग क्या रखते हैं, एक ब्लॉक। तो ये देखो, ये हो गया एक ब्लॉक। ये देखो, ये हमारा हो गया सरफेस, दिस इज आवर सरफेस, और ये क्या हो गया, ये हो गया ब्लॉक। अब क्या करना है, सरफेस हो गया, सरफेस, और क्या हो गया, ब्लॉक। ओके, तो अब देखो, अब ये जो सरफेस है इस ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा। सरफेस क्या करेगा, ब्लॉक पे फोर्स लगाएगा, और फोर्स क्यों लगाएगा यह भी देखते हैं। ओके, मतलब कोई भी सरफेस है, कोई भी सरफेस ब्लॉक पे फोर्स लगाता है, कोई भी सरफेस ब्लॉक पे फोर्स लगाता है, और सरफेस का ब्लॉक पे फोर्स लगाने का यह पर्पस होता है कि सरफेस जो है ना, वो हमेशा मोस्ट ऑफ द केस में मोशन को रेसिस्ट करता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। ओके, तो अब सरफेस जो है मोशन को क्या करता है, रेसिस्ट करता है,
रिलेटिव मोशन को फर्स्ट थिंग सरफेस क्या करता है, रिलेटिव मोशन को क्या करता है, रेसिस्ट करता है। ओके जैसे, और इसके लिए ये दो तरीके से फोर्स लगाता है। सरफेस रिलेटिव मोशन को रेसिस्ट करने के लिए दो तरीके से फोर्स लगाता है। एक फोर्स क्या होता है जो अलोंग द नॉर्मल होता है, एक फोर्स क्या होता है जो अलोंग, जैसे ये सरफेस है तो एक फोर्स होगा इस सरफेस के नॉर्मल, और इस फोर्स को हम बोलते हैं नॉर्मल फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन। ओके, और दूसरा फोर्स जो होगा, दूसरा फोर्स वो होता है पैरेलल टू द सरफेस। दूसरा फोर्स क्या होता है, पैरेलल टू द सरफेस। ये देखो, ये क्या हो गया, नॉर्मल, इसको मैं लिख दूं एन, और दूसरा पैरेलल टू द सरफेस, तो इसको हम लोग शो करते हैं एफ से। और बेसिकली जो पैरेलल फोर्स होता है उसको हम जनरल टर्म में क्या बोलते हैं, जनरल टर्म में बोलते हैं फ्रिक्शन। ओके, तो नॉर्मल जो कोई भी सरफेस है वो मोस्ट ऑफ द केस में दो फोर्स लगाता है। ओके, एक आपको नॉर्मल लगेगा, नॉर्मल जो होगा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होगा, अलोंग द नॉर्मल वेक्टर होगा, जैसे इसका नाम है नॉर्मल फोर्स। दूसरा पैरेलल टू द सरफेस। ओके, पैरेलल टू द सरफेस में मतलब जो सरफेस का प्लेन है उसमें लगेगा। अब बात समझो, जैसे ये देखो, ये मैं बोला था इसको एक्चुअल में क्या है, इसका शेप, एक्चुअल शेप इसका ऐसा है, और नॉर्मल वेक्टर कैसा है, नॉर्मल वेक्टर समथिंग लाइक दिस, आपकी आंख की तरफ आने वाला ऐसा। ओके, तो ये देखो इस डायरेक्शन में क्या हो गया एन, और लेकिन जो एफ है वो इस प्लेन में होगा, वो इस प्लेन में होगा, और वो किधर भी हो सकता है, वो जब भी होगा इसी प्लेन में होगा, बट इस प्लेन में इसका ओरिएंटेशन कुछ भी हो सकता है। मतलब एन का डायरेक्शन क्या है, फिक्स है। अगर आपको प्लेन पता है देन डायरेक्शन ऑफ एन इज फिक्स्ड, बट एफ का डायरेक्शन फिक्स नहीं है। एक्स क्या है, इस प्लेन में है। जो ये एफ है, जो फ्रिक्शन, ये जो फोर्स है, एफ जो फोर्स है जो नॉर्मल लगा रहा है, उसका डायरेक्शन फिक्स नहीं है। ओके, वो किधर भी हो सकता है इस प्लेन में। ओके, चलो, तो अब जो है मतलब हमारे पास दो फोर्सेस हो गए, एक टेंशन जो स्प्रिंग में लगेगा, दूसरा आपका सरफेस। सरफेस हमेशा दो, मतलब मोस्ट ऑफ द केस में, नॉट हमेशा, मोस्ट ऑफ द केस में, इन जनरल केस में, इन ऑल प्रैक्टिकल केसेस exert two force, one is along और पैरेलल टू द नॉर्मल वेक्टर ऑफ द सरफेस, और दूसरा क्या होता है, पैरेलल टू द सरफेस। ठीक, देखो, और इन दोनों फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होगा वो समवेयर कहीं हवा में ऐसा लटका रहेगा, इधर होगा, जो रिजल्टेंट होगा वो समवेयर कहीं हवा में लटका होगा। ओके, तो ये हमारे दो फोर्स हो गए। चलो आओ और जरा केस और अच्छे से बात करते हैं, नॉर्मल के डिफरेंट सिचुएशन में क्या होने वाला है, लेट्स डिस्कस। सो गाइस देखो, नॉर्मल रिएक्शन, जो नॉर्मल रिएक्शन बोलने का अर्थ हो चुका है, जो सरफेस फोर्स है, जो फोर्स बाय सरफेस है, उसको समझने के लिए ना हमें आपको सरफेस को थोड़ा समझना जरूरी होगा। हमें क्या समझने की, किस चीज की समझने की जरूरत है, सरफेस को। तो देखो सरफेस, आप दो टाइप के सरफेस देख सकते हो, एक फ्लैट सरफेस, नॉट दो टाइप के, एक सरफेस जिसका नॉर्मल जो है ना उसमें ग्रेजुअल चेंजेस हो, मतलब कंटिन्यूअस नॉर्मल हो। अब बात समझ लो, कंटिन्यूअस नॉर्मल, लाइक अगर आप फंक्शन पढ़े होगे तो बोलते हैं ना भाई ये कंटिन्यूअस फंक्शन है, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है।
ओके, तो जिसका नॉर्मल क्या हो, कंटिन्यूअस, फर्स्ट थिंग। दूसरा, जिसका नॉर्मल में सडन चेंज हो जाए। देखो इसकी बात, इसका क्या मतलब है जो मैं बोल रहा हूं, लाइक ये देखो, ये जो सरफेस है इसका नॉर्मल हर जगह स्मूथ है। देखो यहाँ पर भी सेम नॉर्मल डायरेक्शन है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है, यहाँ पर भी सेम है। ओके, तो एक कंटिन्यूअस टाइप का मतलब सरफेस है। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी है, दूसरी पॉसिबिलिटी है जैसे देखो यहाँ पे एजेस का लेके, जैसे इस क्वेश्चन में देखो, इस क्वेश्चन में क्या है, इस क्वेश्चन में क्या है कि आपको देखो इस पॉइंट पे, मतलब इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर नॉर्मल किधर होगा, इस डायरेक्शन में। इस पॉइंट से थोड़ा सा इधर नॉर्मल किधर होगा, इस डायरेक्शन में। ओके, और जब पॉइंट, जब ये ऑब्जेक्ट जब इस जगह पे पहुंचेगा तो नॉर्मल किधर होगा, किधर फोर्स लगेगा, जब इस जगह पे पहुंचेगा तो जो सरफेस है वो किधर फोर्स लगाएगा। आप बात समझ रहे हो, देखो अगर आप यहां पर इस पॉइंट पर देखोगे तो सरफेस देखो एक फोर्स इस डायरेक्शन में लगाएगा और दूसरा मतलब इस प्लेन के परपेंडिकुलर। यहां पर क्या लगेगा, यहां पे आपका एक फोर्स इधर लगेगा, दूसरा इस प्लेन के परपेंडिकुलर। लेकिन इस जगह पे क्या होने वाला है, यहां पर क्या होने वाला है। सो गाइस देखो, जहां पर शार्प चेंजेस हो सर नॉर्मल में, मैं बोल रहा हूं जहां पे नॉर्मल में शार्प चेंजेस हो, उस जगह पे हम, मतलब हमें कुछ भी पता नहीं है तो हम एज्यूम कर रहे, लेट अस एज्यूम कि एक जो फोर्स है इसमें दो कंपोनेंट है, एक का कंपोनेंट, हम जनरली दोनों ही प्लेन में बात करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, मैकेनिक्स के जो जेई लेवल का है। ऐसा आप चाहो तो तीन डायमेंशन ले सकते हो, लेकिन कोई जरूरत नहीं पड़ेगी तीन डायमेंशन। ओके, एक डायमेंशन में मोशन नहीं होगा, या एक डायमेंशन कोई ना कोई कंस्ट्रेंट रहेगा, तो मोस्ट ऑफ द केस में दो डायमेंशन में बात चल जाएगी। तो आप ले लो कि इस डायरेक्शन में मान लो NX फोर्स लग गया, दूसरे में NY फोर्स लग गया। कहां पे, इस एज पे, जहां पे जो नॉर्मल जो है, जो नॉर्मल फोर्स है उसमें शार्प चेंजेस हो वहां पे। ओके, और रिजल्टेंट क्या होगा, जो नेट फोर्स होगा उन दोनों का रिजल्टेंट होगा समवेयर हियर। ओके, तो जहां पर हमें देखो, यहाँ पर इस पॉइंट पे नॉर्मल वेक्टर क्या है, कोई डिफाइन ही नहीं है, नॉर्मल वेक्टर नहीं डिफाइन है, दैट्स व्हाई दिस इज हैपनिंग। नहीं तो हम बाकी सब केस में बोल दे रहे हैं कि भैया देखो ये सरफेस दो तरीके से पोस्ट है, एक इस डायरेक्शन में फिक्स है और दूसरा इस प्लेन के परपेंडिकुलर, इस प्लेन के पैरेलल। ओके, पैरेलल में भी बहुत सारे डायरेक्शन हो सकते हैं, बट देयर विल बी दिस टू फोर्स। अब यहाँ पर हमें कुछ भी आइडिया नहीं है, यहाँ पर हमें कोई भी आइडिया नहीं है। ओके, तो ओके, दूसरा चीज देखते हैं कि लाइक और भी सिचुएशन कभी कभी आ सकता है, जैसे ये देखो, सो गाइस देखो इस केस में क्या हो रहा है कि ये एक सरफेस है, जैसे सपोज करो लाइक ये एक बॉल है, ये कोई दूसरा बॉल है, तो ये देखो ये जो दोनों है यहाँ पर टच कर रहे हैं। तो इस केस में भी देखो, अब इस केस में क्या है कि लाइक ये एक स्फीयर है, एक्चुअल केस में स्फीयर होगा, ठीक ना, 3D में एक स्फीयर है। तो अब देखो इसका नॉर्मल क्या डिफाइन है, क्या आप बता सकते हो कि इस स्फीयर का नॉर्मल वेक्टर किधर होगा। आई होप कि आपको सर्किल की प्रॉपर्टी के बारे में आइडिया हुआ। देखो अगर ये सर्कल है, लेट अस अज्यूम, अगर ये सर्कल है,
ओके, तो अब मैं बोलूं अगर सर्कल पे कोई नॉर्मल वेक्टर ड्रॉ करो तो मैं क्या करूंगा भैया, ये देखो ये सर्कल का पॉइंट है, ये सेंटर हमें पता है, इन दोनों को ज्वाइन कर दूंगा, तो यही होगा ना भैया ये नॉर्मल वेक्टर, और ये जो वेक्टर होगा ये जो सर्फ, ये देखो ये टेंजेंट, तो ये क्या होगा, दिस इज द नॉर्मल, ये क्या होगा, इस टेंजेंट का परपेंडिकुलर होगा। तो देखो सेम चीज, ये जो सर्कल है, ये सर्कल का इस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा, जो प्लेन होगा वो ये होगा, ठीक ना, ये, और नॉर्मल वेक्टर क्या होगा, ये रेडियस को ज्वाइन करने वाला, दिस इज द नॉर्मल वेक्टर। तो इधर एक परपेंडिकुलर नॉर्मल फोर्स लग जाएगा, और ये प्लेन हो गया टेंजेंट, तो इसके पैरेलल में एक फ्रिक्शन फोर्स लग जाएगा। अगर ये सर्कल है, मान लो सर्कल नहीं है, कोई इलिप्टिकल ऑब्जेक्ट है, कुछ भी दूसरे कोई शेप है, पैराबोलॉइड शेप टाइप का है, तो ठीक है, उस केस में हम कर लेंगे, लेकिन हमारे जो मोस्ट ऑफ द केस में जो आता है वो सर्कल टाइप का आता है। तो इस केस में जो नॉर्मल होगा कुछ इस तरीके से लगेगा, ठीक ना, ये नॉर्मल ये किस पे लगेगा, ये स्मॉल बॉल पे, किधर, इस तरीके से, दिस इज द नॉर्मल। तो ये क्या हो गया, ये हमारा नॉर्मल वेक्टर हो गया, और ये क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स। ओके, मतलब पैरेलल टू द सरफेस, इसको हम फ्रिक्शन बोलते हैं। ओके, तो और ये कोई नई बात नहीं है, ये देखा जाए तो आप देखोगे ये इसी के प्रॉपर्टी से मैच कर रहा है। ओके, अगर आपको जरा मतलब लाइक सर्कल के बारे में आइडिया है, क्लास 10 आप पास हो, तो इस स्टेटमेंट से आप बहुत ही कंफर्टेबल होगे। ये दिस इज द नॉर्मल, और दिस टेंजेंट इज क्या होगा, मतलब जो इस सरफेस का जो नॉर्मल होगा ये होगा, और इस सरफेस का जो टेंजेंट होगा वो उसके अलावा में दूसरा मतलब फ्रिक्शन फोर्स टाइप पे फोर्स लगेंगे। ओके, तो गाइस देखो इस केस में फोर्सेस क्या है, डिफाइन है। तो ओके, चलो एक कभी कभी थर्ड टाइप का सिचुएशन आता है। थर्ड टाइप का सिचुएशन लाइक कुछ ऐसा कभी कभी आता है, जैसे आपके ये हो गया, ये देखो ये ऑब्जेक्ट, ये सरफेस है, ये दोनों क्या है, सरफेस। और इस सरफेस पे एक ऐसे, चलो रॉड रख देता हूं, ओके, इस सरफेस पर क्या रखा हुआ है, एक ऐसे रॉड रखा हुआ है, दिस इज द रॉड। इस सरफेस पे क्या रखा हुआ है, एक रॉड रखा हुआ है। ओके, ऐसे अब देखोगे तो लाइक यहां पर इस पॉइंट पर अगर मुझे बताया जाए कि भैया ये बताओ कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, तो आपके पास दो तरीका है। एक कि भैया एक काम करो, हमें नहीं पता कि इधर कैसे फोर्स होता है, एक बोलोगे एक काम करो, ये एक इस डायरेक्शन फोर्स लग रहा होगा, और दूसरा फोर्स क्या लग रहा होगा, ऐसे। ओके, सरफेस मतलब दो डायरेक्शन में, एक nx हो गया और दूसरा क्या हो गया, ny हो गया, दूसरा क्या हो गया, nx हो गया। इस तरीके से फोर्स लग रहा है। या फिर आप यह भी बोल सकते हो लाइक ये देखो ये काफी हद तक जनरलाइज केस है, ये क्या है, काफी हद तक जनरलाइज केस है। आप यह भी बोल सकते हो कि एक काम करते हैं, ये जो फोर्स होगा, यहाँ पे जो फोर्स होगा वो इस रॉड है ना, इस रॉड के परपेंडिकुलर होगा, ऐसे। ओके, तो ये जो केस है ये कभी कभी बहुत स्पेसिफिक हो जाता है, इस केस में नॉर्मल, ऐसे नॉर्मल को ट्रीट करने पे। ओके, एक्चुअली बार बार मैं सरफेस फोर्स को नॉर्मल बोल रहा हूँ। ओके, ये गलत है क्योंकि मैं नॉर्मल नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मल फोर्स को बारे में नहीं बता रहा हूँ, मैं सरफेस फोर्स के बारे में बता रहा हूँ। ओके, तो ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा हो गया, मतलब हम बोलते हैं कि लाइक इस डायरेक्शन में हमारा मतलब लगेगा सरफेस, मतलब एक नॉर्मल हो गया, दूसरा क्या हो गया, और दूसरा जो पैरेलल टू द सरफेस होगा कुछ इस तरीके से होगा, जो
ये जो टेक्निक है लाइक मतलब सरफेस इस डायरेक्शन में लगेगा नॉर्मल इस तरीके से, या पैरेलल टू सरफेस कहीं यहाँ पर होगा, ये काफी हद तक सही है, बट जरूरी नहीं है कि हर केस में मतलब ऐसा मतलब इसको एज्यूम किया जाए। ओके, चलो तो ये हो गया, ये एक ऐसे केस भी हो सकते हैं। अब बी अवेयर कि मतलब ये जो होगा हमेशा जरूरी ना हो किसी तरह हो, मतलब हमें फोर्स इसी तरह है, लेकिन अगर हम ऐसा ले लेंगे तो देन क्वेश्चन बिकम इजी। ओके, क्वेश्चन इजी हो जाएगा ऐसा लगता है। तो ये मतलब इस डायरेक्शन में नॉर्मल, दिस इज द पैरेलल टू द सरफेस, ऐसे। और देखो, और कभी कभी क्या सिचुएशन आता है, समथिंग लाइक दिस। ये दोनों हमारे सरफेस हो गए और हमारा रॉड कहीं ऐसा हो गया। तो एक चीज बताओ, इस जगह पे नॉर्मल मतलब नॉर्मल फोर्स किधर होगा? नॉर्मल देखो ये परपेंडिकुलर टू सरफेस ऐसे, और फ्रिक्शन फोर्स अलोंग द पैरेलल टू द सरफेस। दिस इज द नॉर्मल फोर्स, दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स पैरेलल टू द सरफेस। और फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमेशा पैरेलल टू द सरफेस होता है, और इसलिए इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा हिचक रहा था इधर करने में। इसलिए हिचक रहा था क्योंकि गाइस इस जगह पर कौन सा सरफेस फोर्स लगाएगा? ये सरफेस का फ्रिक्शन होगा कि इस सरफेस का फ्रिक्शन? ठीक, लेकिन आप देखोगे इन दोनों का प्लेन चेंज हो, लेकिन इसका रॉड क्या है? कंटिन्यूअस है। तो इसलिए ये थोड़ा सा क्रिटिकल सिचुएशन है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पर डिसीजन लेना पड़ेगा कि आपको इस तरीके से जाना है कि इस तरीके से जाना है। इस तरीके से जाओगे थोड़ा सा इजी पड़ेगा क्वेश्चन, स्टेप्स कम हो जाएंगे। इस तरीके से जाएंगे, दिस इज द मोर जनरलाइज केस, ठीक ना? तो इट्स ऑल डिपेंड अपॉन यू ना। और इस केस में जाओगे तो देयर इज नो डेफिनेशन ऑफ फ्रिक्शन। यहाँ पे अगर आप इस स्टेप से जाते हो ये और ये यूज करते हो तो फ्रिक्शन डिफाइन है, बट यहाँ पर इन दोनों में, इसमें और इसमें फ्रिक्शन डिफाइन नहीं है। ओके, और तो गाइस देखो इस तरीके से लाइक जो फ्रिक्शन है इस तरीके से क्या करता है, मतलब लाइक जो सरफेस है इस तरीके से फोर्सेस लगाता है। हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, चीजों को समझेंगे, बट आगे का जो डिस्कशन है नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे। एंड नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको स्प्रिंग फोर्स को डिस्कस करूंगा। ओके, और फिर उसके बाद हम क्वेश्चन और फ्री बॉडी डायग्राम बनाना स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू गाइस, आई होप कि ये जो मेरा वीडियो लेक्चर है ये आपकी स्टडी में हेल्पफुल होगा। एंड गाइस इफ यू लाइक माय वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल फ्री ऑनलाइन कोचिंग एंड गो माय स्टडी सेंटर। थैंक यू फॉर वाचिंग, हैव अ नाइस डे।